नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। आज हम उनके यात्रा के अंतिम चरण के बारे में पढ़ेंगे। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने सुना कि 28 अक्टूबर को कप्तान सेवियर का देहांत हो गया है। श्रीमती सेवियर को सांत्वना देने के लिए वे तत्काल मायावती के लिए रवाना हो गए। मायावती एक आश्रम का नाम है। 3 जनवरी 1901 को वे वहां पहुंचे तथा वहां 3 सप्ताह रहे। हिमालय में स्थित अद्वैत सिद्धांत को समर्पित इस आश्रम की भव्य सुंदरता को देखकर उनका हृदय पुलकित हो उठा। अपनी अस्वस्थता तथा अति शीत के बावजूद वे आस पास के वनों तथा एक कृमित झील के किनारे लंबे समय तक प्रसन्नचित घूमा करते थे। बेलूर लौटकर स्वामी जी वहाँ 7 सप्ताह रहे। उसके पश्चात वे पूर्व बंगाल तथा आसाम की यात्रा पर रवाना हुए। उनकी माताजी की इन स्थानों के तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन की बड़ी इच्छा थी, अतः स्वामी जी ने अपनी माँ को भी साथ ले लिया। उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा था, हिंदू विधवा की एक तीव्र आकांक्षा रहती है कि तीर्थ यात्रा की। मैंने अपने परिवार को केवल दुख ही दिया है। अब चाहता हूँ कि माँ की इस इच्छा को पूर्ण कर दूँ। क्योंकि वो अपने परिवार से अलग हो गए थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मैं माँ की एक इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। अपनी यात्रा के दौरान नागलबंद, कामाख्या, शिलोंग होते हुए तथा ढाका और शिलोंग में कुछ व्याख्यान देकर 1902 के मई के द्वितीय सप्ताह में स्वामी जी बेलूर मठ लौट आए। अब मठ में स्वामी जी निश्चिंत जीवन यापन की चेष्टा करने लगे। कभी कभी तो केवल कौपीन पहनकर ही वे मठ प्रांगण में घूमा करते। कभी रसोई घर की ओर जाकर देखभाल करते, तो कभी गुरु भाइयों के साथ भजन कीर्तन किया करते। कभी आगंतुकों को आध्यात्मिक उपदेश देते दिख पड़ते। कभी अपने कक्ष में गहन अध्ययन में डूबे रहते। कभी मठ के अंतःवासियों को शास्त्रों के जटिल अंशों की व्याख्या करते दिख पड़ते तथा अपनी भावी योजनाएं उन्हें बताते होते। एक ट्रस्ट बनाकर बेलूर मठ स्थित सभी संपत्ति को उनके नाम पर थी उन्होंने गुरु भाइयों के नाम कर दी तथा स्वयं सभी कर्तव्यों से मुक्त हो गई। मतलब सारी प्रॉपर्टी अपने गुरु भाई थे उनके नाम कर दी और मुक्त हो गए, सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए। सन 1902 के अंत में जापान से 2 बौद्ध विद्वान स्वामी जी को जापान में होने वाले धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने आए। स्वामी जी उनका निमंत्रण तो स्वीकार न कर सके, किंतु उनके साथ वे बोध गया तथा वाराणसी गए। वाराणसी में उन्होंने देखा कि कुछ युवक उनकी प्रेरणा से दरिद्रों की सेवा कार्य में जुट गए हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन युवकों द्वारा प्रारंभ किया गया यही कार्य भविष्य में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वाराणसी के रूप में प्रवर्तित हुआ। स्वामी जी को अपने महाप्रयाण का आभास हो गया था। मतलब अब वो ये देह छोड़कर जाना चाह रहे थे। अंतिम दिनों के उनके सभी कार्य विशेष अर्थपूर्ण तथा स्वदेशीय थे। वे कहा करते थे कि विशाल वृक्ष के तले छोटे पेड़ों को पनपने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए 5 जुलाई 1902 को उन्होंने सुबह 8 से 11 बजे तक ध्यान किया। यह उनकी उस समय की दिनचर्या में असामान्य था। मध्याह्न में वे स्वामी प्रेमानंद के साथ घूमने के लिए गए तथा उन्हें एक वेद विद्यालय स्थापना के संबंध में बताया। शाम को अपने कमरे में जाकर उन्होंने लगभग 1 घंटे ध्यान किया। फिर वे शांत भाव से लेट गए तथा कुछ समय पश्चात 2 दीर्घ श्वास लेकर अनंत शांति में
लीन हो गए, मतलब उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। उन्होंने नश्वर देह त्याग दिया, किंतु 1800 में श्री एरिक हेमंड को लंदन में कहे गए उनके वचन आज भी सभी के सामने उनकी नश्वरता की घोषणा करते हैं। संभव है मैं अपने इस शरीर को छोड़ने में ही भलाई देखूं तथा इसे एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़ दूं, किंतु मैं अकर्मण्य नहीं होऊंगा। मैं सर्वत्र मनुष्यों को प्रेरित करता रहूंगा जब तक कि यह संसार यह बोध न कर ले कि वह ईश्वर से अभिन्न है। चलिए अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि यहाँ अद्वैत को सभी अंधविश्वासों तथा दुर्लभ करने वाले दोषों से मुक्त रखा जा सकेगा। यहाँ केवल सरल और विशुद्ध एक तत्व के सिद्धांत का ही शिक्षण तथा आचरण होगा। अन्य सभी सिद्धांतों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए यह आश्रम केवल अद्वैत को ही समर्पित होगा। अब पहाड़ों में जो मायावती आश्रम है वो, और मायावती में स्वामी जी के कुछ शिष्य हैं, उनकी फोटोज मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मायावती आश्रम है, छोटा सा दिख रहा होगा पहाड़ियों के बीच में, और ये गुरु भाइयों के साथ हैं स्वामी जी। आधुनिक काल में विवेकानंद ने भारत को एक महान संदेश दिया। अब ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जी बोल रहे हैं, विवेकानंद जी के बारे में क्या बोल रहे हैं। आधुनिक काल में विवेकानंद ने भारत को एक महान संदेश दिया है जो कि अनुष्ठान विशेष से अनुबंधित नहीं है। अपने सभी देशवासियों से उन्होंने कहा, ब्रह्म की शक्ति तुम सभी के भीतर वर्तमान है। मतलब जब प्रभु ने, ईश्वर ने हमें बनाया है तो ऑब्वियसली हम उसके पुत्र या पुत्री हुए तो बच्चों में माँ बाप के गुण तो आते ही हैं। तो ईश्वर की जितनी भी शक्तियाँ वो सब हमारे अंदर है, बस हमें उन्हें जगाना पड़ता है, उन पे काम करना पड़ता है, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए उनको निखारना पड़ता है। निर्धन के हृदय में विराजमान इसी इष्ट देवता को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। तो अब जो निर्धन लोग हैं उनमें भी हमें ईश्वर को देखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। विवेकानंद के इस आह्वान ने युवकों के हृदय को पूर्णतः जागृत कर दिया है और इस तरह उनका यह संदेश भारत माता की विभिन्न सेवा तथा युवकों द्वारा महान आत्मत्याग के रूप में फलीभूत हुआ। उनके इस संदेश ने मनुष्य को शक्ति देकर उसे गरिमा प्रदान की है। मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने बताकर भारत माता की युवाओं को जगा दिया है और वो सेवा करके इस राष्ट्र को अच्छा बना रहे हैं, जैसे उन्होंने वाराणसी में देखा था। अपने पूर्व बंग की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद नाग महाशय के घर गए थे। नाम है उनका दुर्गाचरण नाग नाम है। किंतु तब तक संत की मृत्यु हो चुकी थी, जिनके वो घर गए थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध नाट्यकार, अभिनेता तथा श्री रामकृष्ण के शिष्य श्री गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी तथा नाग महाशय के व्यक्तित्व की तुलना करते हुए कहा है, मतलब उनकी तुलना कर दी। इन दो व्यक्तियों को बांधने के प्रयास में महामाया बड़ी कठिनाई में पड़ गई। जब उन्होंने नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को बांधने का प्रयत्न किया तो वह इतना बढ़ता गया कि अंत में महामाया के सभी बंधन छोटे पड़ गए और उसे नरेंद्र को बांधने की आशा छोड़ देनी पड़ी। मतलब देखिए, माया है ना, हमें जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं तो जो माया की रस्सी है वो छोटी होती हो जाती है और एक दिन वो टूट जाती है जब हमारा ज्ञान इस लेवल पे हो जाता है। तो ऐसा ही वो विवेकानंद जी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें माया कभी
माया को उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना महान हो गया था, क्योंकि वो भारत से बाहर भी हर जगह वो अपने आध्यात्मिक विचारों के कारण छाए हुए थे। जब वे नाग महाशय को फांसने चली तो वे छोटे से छोटे होते गए तथा अनंत इतने छोटे हो गए कि वे सहज ही जाल से निकल पड़े। तो ये जो नाग महाशय के बारे में बताया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रस्त होकर उनकी बार बार मदद की है, मतलब निस्वार्थ भाव से अपने आप को ख्याति से बचाकर बस सेवा भाव में लगा दिया। कई बार हम देखते ना, कोई चुपके से सेवा करता रहता है, सबकी सेवा करता रहता है। कोई लोग तो क्या ना गाते फिरते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और कुछ लोग क्या करते हैं, चुपचाप जाते हैं, सेवा करके आ जाते हैं। तो मतलब वो ख्याति नहीं चाहते हैं, मतलब वो छुप कर, कई बार आपने सुना होगा कि गोपनीय दान आया है। तो कुछ लोग क्या है ना, अपनी ख्याति नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर हम में कहीं घमंड आ जाए या कुछ हो जाए, तो वो उन्होंने अपने जो व्यक्तित्व है ना, या व्यक्तित्व तो नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने काम को किसी को पता ही नहीं लगने दिया, मतलब वो छोटे होते गए और उस माया के जाल से वो बाहर निकल गए। मतलब बिना ख्याति के भी हम छोटे छोटे काम करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक तो क्या है ना, खुद इतना बड़ा बन जाओ और हर जगह फेमस हो जाते हैं, फिर वो ऑब्वियसली हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग आपने सुने होंगे, वो जितनी उन्होंने पढ़ाई कर ली, उससे नौकरी नहीं करते, फिर वो अपनी जो पढ़ाई की है उससे आदिवासियों के बच्चों को, झोगी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने में लग जाते हैं कि भाई ये कामयाब हो जाए। मैं बेशक ना हूँ, लेकिन मैं अपना सारा टाइम इसमें लगा के उनको कामयाब कर दूँगा। तो उसमें क्या है ना, वो उनकी अपनी प्रसिद्धि नहीं है, उनको कोई नहीं जानेगा, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आएगा, लेकिन वो सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं सेवा। तो ऐसे व्यक्ति थे वो, और दोनों को ईश्वर का ज्ञान था, राइट। तो दोनों केसेस में दोनों लोग समान हैं, लेकिन काम उन्होंने अलग अलग किया है। एक ने सामने आके किया है, एक ने छिप के काम किया है। तो मैं उनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये स्वामी जी की फ़ोटो, और ये नाग महाशय थे, उनकी फ़ोटो। एक बार स्वामी जी ने निवेदिता से कहा था, बढ़ती आयु के साथ मैं यह पाता हूँ कि मेरी दृष्टि छोटी छोटी घटनाओं में महानता देख पा रही है। यस, ये बात बहुत ही अच्छी की है स्वामी जी ने, और इससे हमें पता भी चलता है कि हम आध्यात्मिकता में कितने आगे बढ़ गए हैं, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी या महानता देखने लग जाते हैं। जैसे अगर आप सड़क पे चल रहे हो, तो आपने कोई बुज़ुर्ग इंसान देखा, आप बेशक उसकी हेल्प नहीं करो, लेकिन आपने उसको नमस्ते कर दिया कि नमस्ते अंकल या नमस्ते आंटी, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन आपने एक अवसर देखा कि इस इंसान को अगर मैंने नमस्ते कह दिया तो इसको खुशी मिलेगी, और नमस्ते करने से हमें भी यश, आयु भी प्राप्त होती है, तो हमें वो भी मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। किसी बड़े पद पर तो कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, प्रशंसा के आलोक में एक कायर भी वीर हो उठेगा। संसार अधिक से अधिक महानता देखता है, किंतु मेरी दृष्टि में सच्ची महानता वहाँ है जहाँ एक सामान्य कीट चुपचाप स्वस्थ क्षण क्षण घड़ी घड़ी अपना कर्तव्य कर रहा है। हाँ, देखिए, जब अगर आपको बोल दें कि भाई आप अच्छे इंसान हो, चलो हम आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं और पूरे देश को सुधार दो, तो ऑब्वियसली उसे इतना बड़ा पद मिलेगा तो वो सुधार देगा, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा इंसान है तो। लेकिन अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया कि बड़े पद पे पहुँच के तो आपने बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसकी महानता देखिए, एक जो छोटा सा कीटाणु है वो
डिकम्पोज करता रहता है चीज़ों को। जैसे एक छोटी सी चींटी है वो क्या करती है, अगर कहीं भी मकोड़ा मर गया, हमारे घर में छिपकली मर गई या कॉकरोच मर गया, वो सारी चींटियाँ आती हैं और उसको उठा के ले जाती हैं डिकम्पोज करने के लिए। तो वो हर क्षण वो काम कर रही है हमारी हेल्प करने के लिए, हमारा जो घर है साफ करने के लिए। तो ये हमें ये दोनों चीज़ों को समझना होगा। तो किसका महान कार्य है, जो बिना विख्याति पाए हुए, बिना कोई क्या बोलते हैं उसको, श्रेय, क्रेडिट। आजकल सब लोग बोलते हैं ना, अरे मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो बिना क्रेडिट के भी काम करना, अब स्वामी जी ने उसको ज़्यादा महान बता दिया कि जो बिना क्रेडिट के और हर क्षण लगा रहता है कार्य करने में, चाहे वो बेशक कितना ही छोटा हो, लेकिन जो उसकी कंटिन्यूटी है और बिना क्रेडिट लिए हुए काम करने की जो उसका जो विचार है, वो विचार ही बहुत बड़ा है। अगर ये विचार सब अपना लेना कि बिना क्रेडिट के मुझे काम करना है या मुझे समाज में सुधार करना है, तो वो बहुत ही अच्छा कहलाएगा। मेरा प्रियतम प्रभु मेरे साथ है। हाँ, ये तो हमें हमेशा फील करना कि ईश्वर हमारे साथ है, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। जब मैं अमेरिका और इंग्लैंड में था तब वह मेरे साथ था। मतलब अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, तब भी वो मेरे साथ है। भारत में जब मैं एक अपरिचित की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहा था, तब भी वह मेरे साथ था। और जब मुझे लोग पहचानते नहीं थे, तब भी वो मेरे साथ थे। जब मतलब स्ट्रगल में भी वो मेरे साथ थे और मेरे फेम में भी वो मेरे साथ थे। मुझे लगता है कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है। अधिक से अधिक मेरे जीवन के 3-4 वर्ष और शेष हैं। मुझे अपने संगठन यंत्र को अत्यंत सक्रिय अवस्था में अवश्य देखना होगा, और तब यह निश्चित जानते हुए कि मैंने मानव कल्याण के लिए एक यंत्र सक्रिय कर दिया है, अंततः भारत में जिसे कोई भी शक्ति दमित नहीं कर सकती, भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता किए बिना निश्चित होकर सो सकूंगा। मैं बार बार जन्म लूँ, हजार हजार दुख सहूँ, जिससे कि मैं उस एक ईश्वर की पूजा कर सकूं। केवल वह ईश्वर जिससे मैं विश्वास करता हूँ, जो कि सब आत्माओं की समष्टि है, सर्वप्रिय है, मेरे प्रभु, जो दुष्ट के रूप में, दुखी के रूप में, सभी जातियों के दरिद्र के रूप में विद्यमान है, वे मेरी पूजा के विशेष अधिष्ठान हैं। तो अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो ईश्वर इतने, मैं ईश्वर से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं बार बार जन्म लेकर उनकी पूजा करना चाहूँगा। तो अपने प्रेम को उन्होंने प्रदर्शित किया है, और यहाँ पे उन्होंने उनकी जो रिज़ल्ट है, उनका जो निर्णय है, उसको भी सर्वप्रिय रखा है कि अगर वो मेरा इतना महान कार्य करने के बाद भी अगर वो मुझे मुक्ति नहीं देना चाहते हैं, तो भी कोई बात नहीं, उनका निर्णय भी मेरे लिए सर्वप्रिय है। मैं बार बार जन्म लेके उस दुख को भोग सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे ईश्वर का निर्णय है। हम ना कई बार यही गलती कर जाते हैं, जब हमें ईश्वर सुख सुख देता रहता है तब तो ईश्वर बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमने गलतियाँ की हैं, अगर उसका कर्मों का फल जब हमें मिलता है तब हम दुखी हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं अरे भगवान ने क्या कर दिया। तो यहाँ पर स्वामी जी ईश्वर के दोनों निर्णय को इतने अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपनी मुक्ति को भी साइड में कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं हुई मिली तो मुझे जो आपने निर्णय लिया है ईश्वर, उसके लिए मैं तैयार हूँ, वो मुझे संतुष्टि दे रहा है। तो देखिए इतना सुंदर विचार है स्वामी जी का। तो हमें भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ईश्वर के जो निर्णय है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। बस सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, जब हम ईश्वर को अपने अंदर ला सकते हैं या ईश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं, जब उसके सुख और दुख दोनों को हम प्यार से अपने अंदर
ले लेंगे या उसे स्वीकार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।